हेलो एवरीवन। अब हम लोग न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। वेक्टर के कल हमने डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट देखे थे। अब आज कौन सा देखते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट देखे थे कल। आज की क्लासेस में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ किस तरह से होता है। ठीक है। जैसे अभी तक हमारे पास हमको डॉट प्रोडक्ट में ये पता चला कि वो कैसी क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट मीन्स ऑफ मेरे पास जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर होगा, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वो क्वांटिटी है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वो क्वांटिटी है जिसमें दो ऑफ वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हम कहते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि दो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक ए वेक्टर लिया जाए, दूसरा ऑफ अपने पास कौन सा लिया जाए, बी वेक्टर लिया जाए, ये दोनों के बीच का जो एंगल हो वो थीटा हो, तो उस वाली केसेस में ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा अपने पास वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट साइन थीटा, और मेरे पास नॉर्मल ऑफ होगा, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच के एंगल के साइनोसॉइडल के नॉर्मल की डायरेक्शंस पे होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इश्यूज आता है कि नॉर्मल ऑफ किधर मिलेगा। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि नॉर्मल होता कितना है। तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब अगर जैसे ये देखा जाए कि इसके नॉर्मल की डायरेक्शंस कैसी होगी, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से कैसा होगा, मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। या फिर इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो इनका जो रिजल्टेंट या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में होगा। ऐसा परपेंडिकुलर, ए से भी परपेंडिकुलर, बी से भी परपेंडिकुलर ये रहेगा। ठीक है। ए और बी एक प्लेन में है तो इनसे परपेंडिकुलर मेरे पास यही लाइन जाती हुई दिखेगी। या फिर इस चीज को हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर हुआ और दूसरा मेरे पास ये कौन सा हुआ, बी वेक्टर हुआ, और ये दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा हुआ, तो इनका परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा होगा, बी साइन थीटा। ये मैं बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास कौन सा होगा इसका, बी कॉस थीटा। तो मैं ये कहूं कि ए का मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड और बी साइन थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इनटू मेरे पास इनका नॉर्मल, मतलब ये हुआ ए वेक्टर। ठीक। और ये कौन सा हुआ, बी वेक्टर। बी वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, थीटा ऑफ एंगल पे है। इसका बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट इस डायरेक्शन में, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके नॉर्मल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास जैसे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में बोलूं, तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये वाला मेरे पास कैसा, ये दोनों ऑफ क्वांटिटीज, ये ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी वो होगा, वेक्टर ऑफ क्वांटिटीज होगा। ये तो मुझे उसकी मैग्नीट्यूड बताएगा और ये नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर ये उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कहूं कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर माइनस ऑफ सिंबल में कर दूं तो बी वेक्टर ऑफ क्रॉस ए वेक्टर के कैसा होगा, इक्वल होगा। यहाँ समस्या ये आती है कि ये नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगा। नॉर्मल का डायरेक्शन जो देखेंगे वो किस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा एक्चुअल में जो भी नॉर्मल का डायरेक्शन मिलेगा वो आप किससे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से आप फाइंड करेंगे, ठीक है, थंब रूल से। तो अब अगर बात की जाए कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ठीक, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो राइट हैंड थंब रूल हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैं एक वेक्टर लिया, एक लिया ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, इस तरह से अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, किसको, ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा ए वेक्टर को बी वेक्टर से, जो भी आपके स्क्रीन पे बना उसे आप ऐसे करिए, तो जो ये थंब होगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले फिंगर, उससे जो सेकेंड ऑफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पे लेके जाइए, ऐसा। तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी ये उसके नॉर्मल की डायरेक्शन बताएगी या किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगी। किसकी डायरेक्शन बताएगी, रिजल्टेंट की। तो ये मुझे कैसा हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ, कंफर्म है। तो ये उसके नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर कहता हूं तो ये मुझे कैसा होगा, स्क्रीन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर आप यही चीज करिए कि बी वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो थंब की डायरेक्शंस कैसी होगी आपके पास, इनवर्ड होगी। तो आप ये कह सकते हो कि बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर कहते हो, तो इसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी आपके पास, इनवर्ट होगी। कैसी होगी, इनवर्ट होगी। मतलब आप ये कहते हो कि ये दोनों, मेरे पास मैग्नीट्यूड तो सेम थे बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। आप देखो एक आउटवर्ड आ रहा है और एक इनवर्ड जा रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन कैसे देखो एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप ये कह रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होगी, ठीक है ये चीज। तो अगर मैं यहाँ पर तक कहता हूँ तो ये चीज आपको समझ में, बट मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ए बी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होगा और बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मुझे किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डॉट साइन थीटा के कैसा होगा अपने पास, इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर ये चीज हुआ तो अब इसके सेकेंड ऑफ फॉर्मेट में हम इंटर करते हैं, किस वाले फॉर्मेट में, सेकेंड ऑफ फॉर्मेट में अगर इंटर करें, मतलब मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन तो मिल चुकी है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपको ये भी पता चल चुका है। अगर मैं इसके नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में जाऊं जहां पे मुझे ये पता चले कि इसकी वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, जैसे अगर आपके पास ये कहा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की जो वैल्यू है, अभी आपने बताया कि ए डॉट बी डॉट साइन थीटा इंटू एन कैप होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं तो थीटा की वैल्यू तो जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, 180 तक जाएगी। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, जीरो टू लेके 180 डिग्री तक जाती है। अगर यहाँ तक वो जा रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मैं ये कहूँ कि थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी हो, 0 डिग्री, कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री, तब ए वेक्टर क्रॉस और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर ये चीज है तो आपको इस वाली कंडीशन में मालूम है कि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, ए बी साइन जीरो इंटू एन कैप। तो अगर जीरो वेक्टर है तो वो मुझे कितना देगा, जीरो ही देगा। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मुझे,
अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो 90 डिग्री मतलब कितनी होगी, 0 होगी। मतलब अगर ये कहा जाए कि एक वेक्टर ए वेक्टर हो, दूसरा कौन सा वेक्टर हो, बी वेक्टर, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मीन्स ऑफ जो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पहली वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन पे देखें, जब थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ए बी डॉट साइन 90 इंटू एन कैप, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ए इंटू बी एन कैप, मतलब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर थीटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मुझे इन दोनों से परपेंडिकुलर और किस डायरेक्शन में होगा, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे होगा। अगर मेरे पास ए एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में है तो ऐसा एजम्पशन बस मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल हमेशा उनसे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल दोनों से कितने डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर थर्ड ऑफ केसेस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो, थीटा इज इक्वल टू पाई हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो ये ए इंटू बी साइन पाई डॉट एन कैप, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, -1 होती है। ठीक है, अगर ये -1 होती है, अच्छा, तो फिर cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग फ्लो फ्लो में बस देखते मत जाइएगा, कई बार देखिएगा कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चल, तो अगर मैं ये कहूँ a डॉट बी साइन पाई एन कैप, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर ये 0 है, मतलब ये कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो ये चीज कंफर्म है कि अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस वाली कंडीशन पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट सिर्फ तभी मिलेगा जबकि केसेस में थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 90 डिग्री है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी इस वाली कंडीशन पे, ए डॉट बी एन कैप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन पे आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 कहो, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है मिनिमम, लेकिन डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन के फॉर्मेट से सबसे जब मिनिमम मिलेगा तो वो 3π/2, या फिर इसी को हम 270 डिग्री कहें, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, ये ए बी साइन 3π/, कितना है, 2n कैप, 3π/2 मतलब -1, तो इसको हम -a.bn कैप कह सकते हैं। मतलब दोनों वेक्टर्स मेरे पास एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब ये कहो कि अपोजिट नहीं कह सकते, इस वाली कंडीशंस पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे मेरे पास कैसा था, ए वेक्टर पहले और फिर कौन सा, बी वेक्टर। बट यहाँ पे कैसा है कि ए वेक्टर तो है इसी साइड, बट बी वेक्टर ऑफ जस्ट ऑफ इसके कैसा, अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3π/2 ऑफ मिलेगा, या फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम ना के बराबर ही करते हैं कहीं पर भी, हम सिर्फ यहाँ तक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है। चल, इसके बाद वाले कंडीशन पे चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ, समझिएगा, अब मैं क्या करूं कि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके लिए देखूं, यूनिट वेक्टर के लिए। ये चलिए आपको मैग्नीट्यूड की भी बात एक बार कर ही देते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड आपके पास मैक्सिमम कितना होगा मेरे पास, ए डॉट बी होगा, जबकि थीटा की वैल्यू कितनी हो रही होगी आपको, 90 डिग्री हो रहा होगा। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू का मैग्नीट्यूड मिनिमम कब मिलेगा, जब ये जीरो होगा, मतलब थीटा की वैल्यू ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखें तो अगर जब हम डॉट प्रोडक्ट देखे थे तो सेम ऑफ वाले यूनिट वेक्टर का मेरे पास मल्टीप्लीकेशन 1 आया था, उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप का भी 1 आया था, और के कैप डॉट के कैप का भी अपने पास कितना आया था, 1 आया था। बट आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 0। जेड कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 0। के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 0। इस तरह से था। ठीक, अब अगर मैं इसी चीज की बात करूं कि ये आई कैप डॉट आई कैप की बात करें, या आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप वाली की बात की जाए, तो ये मेरे पास कितना था, ये दोनों 0 था, जहां पे ये आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये डॉट प्रोडक्ट। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीजें चेंज होगी। अगर आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप की बात की जाए तो ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर सेम ऑफ एक्सिस की बात की जाए तो सेम ऑफ एक्सिस के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है तो आप देखिए, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड मतलब 1 क्रॉस 1 इंटू, अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 0। और ये कितना हो गया, साइन 0 डॉट ऑफ एन कैप, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये 0 डॉट ऑफ एन कैप हुआ, आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0 हो गई। तो उसी तरह से सिमिलरिटी से कहूं कि जे कैप के बीच का भी एंगल 0 रहेगा, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0, ये भी 0। सिमिलर ऑफ मेरे पास कितना, के कैप क्रॉस ऑफ के कैप की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। तो आप ये समझो कि क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट में दो पैरेलल ऑफ एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज को जस्ट क्या करूं कि मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस को लूं, मतलब आई कैप क्रॉस मैं किसको लिखूं, आई कैप क्रॉस जे कैप को कहूं। ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा, और ये कौन सा हुआ, एन कैप। ठीक है, आप देखो, अब मैं यहाँ पर से थोड़ा अगर ये कहूँ तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हुआ, और ये कितना हुआ आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हुआ। आई कैप और जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये कितना हुआ, साइन 90 डॉट एन कैप। ठीक है, ये 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ, इंटू एन कैप हुआ। ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, 1 एन कैप। तो ये बात आती है कि आई कैप डॉट जे कैप का नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो देखिए, मैं एक बनाता हूँ, ये कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, ये हुआ अपने पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर को आप कहते हो आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आप कहते हो जे कैप, और जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर को आप कहते हो के कैप। ठीक है, अब देखो, आप क्या किए, आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किए, अपने थंब को ऐसे ले के जाओ, ऐसा। तो आपकी डायरेक्शंस किधर मेरे पास, के कैप की डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आपके पास ये देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप की जो वैल्यू है, तो वो कितना हुआ, नॉर्मल की डायरेक्शन, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है आपके पास, के कैप होता है। कितना होता है,
के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, के कैप। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जे कैप, किसकी बात करूं, जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप की बात करूं तो देखो जे कैप से स्टार्ट किया, आई कैप में आया, बस आप ऐसे घुमाओ अपनी स्क्रीन पे, ऐसे घुमाओ जे कैप से आई कैप की डायरेक्शन यही है या नहीं है, डायरेक्शन कैसे, इनवर्ड ऑफ स्क्रीन, और जेड कैप कैसा है, मेरी डायरेक्शन में, आउटवर्ड ऑफ स्क्रीन। ठीक, अगर ये डायरेक्शन है तो आप देखो इस तरह से, आप इसको स्क्रीन पे रख के घुमाना, ठीक है, मेरी स्क्रीन ऐसे फ्रंट में है, तो मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसा हुआ, जेड कैप की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है, राइट हैंड थंब ऑफ वाले से, जे कैप से स्टार्ट करो, आई कैप में आओ, ऐसा, के जेड कैप इधर है और जेड कैप का अपोजिट, जेड कैप का अपोजिट यूनिट वेक्टर, तो मतलब जेड कैप का अपोजिट ऑफ मतलब मेरे पास कितना हो गया, माइनस के कैप, माइनस के कैप। आप ये समझो कि आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप होगी, तो जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के कैप। ठीक, उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कौन सा हो, जे कैप डॉट ऑफ के कैप हो, तब की केसेस में कितना होगा, तो देखो स्क्रीन पे ऐसे करो, जे कैप, ये है ऐसा जे कैप, और ये हुआ मेरे डायरेक्शन में के कैप, ये किसकी डायरेक्शन है, एक्स की, एक्स का यूनिट वेक्टर आपके पास कौन सा हो गया, आई कैप। उसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। अब देखो के कैप इधर हुआ मेरे डायरेक्शन पे, और ये जे कैप की डायरेक्शन, आउटवर्ड ऑफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट हो, अगले फॉर्मेट की बात करें तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, बात की जाए तो किसकी, के कैप क्रॉस आई कैप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप। के कैप मेरी डायरेक्शन पे ऐसा है, ऐसे से घुमाइए और इस डायरेक्शन में जाइए, ठीक है, मेरे डायरेक्शन में ऐसा है, एक ऐसा है, इस तरह से घुमाइए तो आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन सा हुआ, जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ कितनी हो जाएगी, जे कैप। अगर आपको याद करते नहीं बनता है, सिंपल सा फॉर्मेट, एक आई लिखिए, एक जे लिखिए और एक के है, उनकी डायरेक्शंस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, ठीक है, ये आई कैप से जे कैप से के कैप और के कैप से आई कैप। आप देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू उसके नेक्स्ट वाले वेक्टर जो आएगा, ये सीक्वेंस में आई कैप क्रॉस जे कैप, नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस आएगा उस पे पहुंचेगा, वो कितना हो गया मेरे पास, के कैप। उसी तरह से अगर कहा जाए कि जे कैप क्रॉस के कैप किया जाए, जे कैप क्रॉस के कैप किया जाए तो नेक्स्ट वाला वेक्टर जो पहुंचेगा वो कौन सा होगा, आई कैप। अगला कौन सा हुआ, के कैप क्रॉस ऑफ आई कैप किया जाए, के कैप क्रॉस ऑफ आई कैप, तो आपके पास जो नेक्स्ट पहुंचेगा वो जे कैप। अगर आप अपोजिट करके देखिए, जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप, ठीक, आप एरो की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हो तो आप कौन सा वेक्टर लिखते हो, निगेटिव वेक्टर लिखते हो, कौन सा वेक्टर लिखते हो, निगेटिव ऑफ वेक्टर लिखते हो, ये हुआ माइनस के कैप। अगला आप करके देखो, जे कैप से के कैप की डायरेक्शन पे जा रहे हो तो आपके जे कैप से के कैप की डायरेक्शन में जा रहे थे तो आई कैप, बट अगले में अगर मैं कहूँ तो आप के कैप से जे कैप की डायरेक्शन में जाओ, आप वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे होगे तो माइनस आई कैप, ठीक है। और मेरे पास ये कौन सा हुआ, अगला हो आई कैप क्रॉस के कैप, वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट ऑफ जा रहे होगे तो माइनस के में, तो मतलब अगर मैं दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तीसरा कोई यूनिट वेक्टर आ रहा होगा जो उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और मेरे पास वो एंटी क्लॉकवाइज ऑफ डायरेक्शन को अगर फॉलो कर रहा है तो उस डायरेक्शन पॉजिटिव, और उसके अगर अपोजिट होगा तो निगेटिव। आपको ये वाले सर्कल को फॉलो करने को कहा जा रहा है, ठीक है, ऐसा। इस तरह से हम वेक्टर के क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट के लिए चलते हैं। और अगर मेरे पास दो पैरेलल ऑफ का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो कितना होगा, मुझे जीरो हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हो गया और यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब इसके नेक्स्ट ऑफ वाले पोर्शंस पे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसके नेक्स्ट ऑफ वाले की बात की जाए, जैसे मेरे पास अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं ये बोला डॉट प्रोडक्ट में हम ये किए ए डॉट बी डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो,
उस वाली कंडीशन पे आपने क्या किया कि आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के की कंपोनेंट को के साथ। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। इसके मेरे पास तीनों एक्सिस में कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, इसमें प्लस ओ सॉरी प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी वेक्टर की वैल्यू ये है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अगर आपके पास एंगल ना गिवन हो तब की कंडीशन में आप ये अप्लाई करना, अगर एंगल गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। देखिए ये कितना होगा आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले आप लिखाइए ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट है, क्या है आपके पास? डिटर्मिनेंट। पहले क्या करिए, तीनों कंपोनेंट को लिखिए, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। सबसे पहले जो भी वेक्टर हो यहाँ पे, ठीक है, उसके कंपोनेंट को लिखिए, आई कैप के नीचे आई कैप वाले कंपोनेंट को, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है ना। जे कैप के नीचे जे कैप के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वाई, और के कैप के नीचे के कैप वाले को, ये हुआ ए जेड। उसी तरह से आई कैप के नीचे अब बी वाले को लिखिए, आई के नीचे मेरे पास आई का ही या एक्स एक्सिस के मैग्नीट्यूड वाले को लिखिए बी एक्स, फिर कौन सा हुआ बी वाई, नीचे बी जेड, ठीक है। इस तरह से अब अगर ये चीज है तो आप देखिए जब एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिस वाले को लेंगे, जैसे अगर मैं आई वेक्टर, मैं जिस किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम को बोलूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये रो हो गया, कॉलम है, ये रो है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो है, और ये मेरे पास क्या है कॉलम है। तो मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो को मैं ले रहा हूँ। इस फर्स्ट रो को मैं एक्सपेंड करूंगा, हमेशा कोशिश करूंगा कि आई कैप जे कैप और के कैप से। तो आई कैप, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले रो को जब लूंगा आई कैप को, तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को जब लूंगा फर्स्ट ऑफ एलिमेंट को, तो फर्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, जब फर्स्ट वाले को लूंगा तो ये फर्स्ट वाले के रो और कॉलम दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ओवरलैप कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी रो हो गई, ये वाली रो, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, पहले कौन सा होगा, ए वाई इंटू बी जेड, और दूसरा कौन सा मेरे पास, बी वाई इंटू ए जेड। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में कौन सा आ जाएगा, जे कैप। जे कैप वाले में आप ये रो और ये कॉलम को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं ये रो और ये कॉलम को लिया, फिर माइनस जे कैप। अब मुझे किसको, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले कौन सा हुआ, ए एक्स डॉट बी जेड माइनस ओ ए जेड डॉट बी एक्स। अब नेक्स्ट ऑफ कौन सा, प्लस के कैप, और के कैप के साथ मेरे पास कौन सा होएगा, ए एक्स डॉट बी वाई माइनस बी एक्स डॉट ए वाई। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, या फिर दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आया तब इस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन कई स्टूडेंट के मन में ये राइज होता है कि जैसे ए वेक्टर में गिवन हो 3i कैप प्लस 4z, सॉरी 4k कैप, क्या हो क्वेश्चन,
प्लस 4 k कैप। उसी तरह से बी वेक्टर की वैल्यू हो मुझे कि ये 6i प्लस 4j प्लस 5k कैप के फॉर्मेट में हो। तो आप चाहे जब भी इसको सॉल्व करिए, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि पहले तीनों को लिखिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए वाले की वैल्यू आई के वाले में 3, अगर जे वाला टर्म मिसिंग है तो वहां पे 0, और फिर कौन सा, के वाले के नीचे के को। ऐसा ही आपको लिखना है, जहां पे जो कंपोनेंट नहीं है उसके नीचे 0 आपको लगा देना है। अगर मान के चलिए किसी में आई और जे बस गिवन है 2D ऑफ में, तो आपको ऑटोमेटिक ऑफ जेड वाले कंपोनेंट को 0 0 कर देना है। ठीक है, 6, 4 और 5, इसको आप सोल्व करिए और इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालिए। ये आएगा, गारंटी आएगा, लेकिन आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि मेरे पास एक कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। आप पहले यहाँ तक की थ्योरी देखिए, नेक्स्ट टॉप में हम लोग इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे दो चार। ठीक है, और मैं थोड़ा और आपको अगर हो सकेगा तो डिटर्मिनेंट में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।